नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक है निविड संकुलित संरचना, क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर। निविड संकुलित संरचना, क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है, निविड संकुलित संरचना क्या है, तो ठोस जो होते हैं वे ठोस के जो अवयवी कण है, अवयवी कण मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन, यही होते हैं अवयवी कण। ठोस के अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो बोला गया निविड संकुलित संरचना। अब इसका मतलब ये होता है कि जो ठोस के अवयवी कण है ना, वे संरचना बनाते हैं निविड संकुलित संरचना में व्यवस्थित होते हैं, मतलब व्यवस्थित रहते हैं। अब ये निविड संकुलित संरचना क्या है, तो देखिए ठोस के जो अवयवी कण है, अणु है, परमाणु है, आयन है, इनकी आकार जो है ना, इनका आकार माना जाता है गोलाकार। ठीक है, इनका आकार माना जाता है गोलाकार। ठोस पदार्थ जो भी है उसके जो भी अवयवी कण है, अवयवी कण हो सकते हैं अणु, परमाणु और आयन, तो इनकी आकार जो है ना गोलाकार मान करके ठोस का अध्ययन किया जाता है। तो अब इसमें ये जो मान लीजिए कि अणु है, परमाणु है, आयन है, इनकी आकार गोलाकार, मतलब इस तरह से होगा गोलाकार। और निविड संकुलित संरचना का मतलब होता है कि ठोस के अवयवी कण जो हैं निविड संकुलित संरचना बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस के अवयवी कण, आपको ये पता होगा कि अवयवी कण जो होंगे, बहुत सारे अवयवी कण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे अवयवी कण एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ठोस पदार्थ किसको बोलेंगे, छोटे छोटे अवयवी कण बहुत सारे एक साथ मिल करके जब किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसी को बोला जाता है ठोस पदार्थ। तो ये जो अवयवी कण है ना, आपको ये भी पता है कि ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के बीच की जो दूरी होती है ना, बिल्कुल ना के बराबर नगण्य होती है, दूरी नहीं होती है। तो देख रहे हैं सभी के सभी ठोस क्या है, एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। तो इनकी आकार गोलाकार मानी जाती है ठोस पदार्थ के अवयवी कणों के, और वे एक दूसरे के साथ मतलब कि बिल्कुल सटे हुए होते हैं। और यही जो आपको संरचना दिख रही है कि हर एक गोला जो है एक दूसरे के साथ सटा हुआ है, इसका मतलब कि प्रत्येक अवयवी कण जो है एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। तो इसी संरचना को बोला जाता है निविड संकुलित संरचना। इसी संरचना को बोला जाता है निविड संकुलित संरचना। अब इस संरचना में होता यह है कि कोई भी एक गोला जो है ना, यह कम से कम दो गोलों के साथ स्पर्श करता है, दो निकटवर्ती, मतलब दो गो। देखिए ये यदि गोला है, बीच वाला के हम लोग बात करें तो ये यदि गोला है, बहुत सारा गोला इसके साथ यदि इस तरह से जोड़ा जाए, तो मान लीजिए कि हाई गोला के यदि बात किया जाए तो यह गोला जो है निकटवर्ती दो गोलों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये वाला जो अवयवी कण है अपने से नजदीक दूगो के साथ ही स्पर्श करता है। तो दूगो के साथ जब स्पर्श किया तो इसकी संख्या हो गई, स्पर्श करने वाली गोले की संख्या यदि कहा जाए, स्पर्श करने वाले गोले की संख्या, स्पर्श करने वाले गोले की संख्या यहाँ पे हो गई क्या, 2। और ये जो 2 आया ना, इसको हम लोग बोलेंगे उपसह संयोजन संख्या। इसको बोला जाएगा उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, इसको बोलेंगे उपसह संयोजन संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि एक गोले को कम से कम जितने गोले स्पर्श कर रहे हैं उसी गोले की संख्या को बोलेंगे हम लोग क्या, उपसह संयोजन संख्या। जैसे इस फिगर में यदि मान लीजिए कि यदि हमने इस गोले को लिया तो इसको स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या देखिए, हाई वाला एगो स्पर्श कर रहा है, एक ये स्पर्श कर रहा है, एक ये स्पर्श कर रहा है और एक ये स्पर्श कर रहा है। तो इसको स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या जो है 4 है। तो इसमें यदि हम लोग बोले कि इसकी उपसह संयोजन संख्या, इसकी उपसह संयोजन संख्या, ठीक है, इसकी उपसह संयोजन संख्या जो है कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो निविड संकुलित संरचना का मतलब ये हुआ कि अवयवी कण जो है गोले के आकार में मानेंगे हम लोग, अवयवी कण के आकार गोला मान करके हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये गोले जो कण होंगे एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े हुए होंगे,
इस तरह से। और इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं निविड़ संकुलित संरचना। अब इस निविड़ संकुलित संरचना में एक गोला जो है कम से कम 2 गोले को स्पर्श करता है, ठीक है। और एक गोला जितने गोले को स्पर्श कर रहा है उसी के संख्या को बोलेंगे क्या, उपसहसंयोजन संख्या। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक लाइन में बहुत सारे गोले हैं, यदि इस गोला को हमने लिया तो ये गोला जो है कितने को स्पर्श कर रहा है, तो एक इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको स्पर्श कर रहा है। मतलब ये जो गोला है 2 गोले को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या कितनी, 2। और जितने गोले स्पर्श करेंगे वही कहलाएगा क्या, उपसहसंयोजन संख्या, यानी कि इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरह से इस संरचना में आप देख रहे हैं कि हाई वाला जो गोला लिया गया बीच वाला, इसको स्पर्श कर रहा है एगो हाई, एगो ये, एक ये और एक ये, तो टोटल मिलके 1 2 3 4 गोला स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब कि इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आपको समझ में आया निविड़ संकुलित संरचना क्या है। निविड़ संकुलित संरचना ठोस में पाया जाता है। ठोस के अवयवी कण जो है उसको गोलाकार माना जाता है और वे अवयवी कण एक दूसरे के साथ बिल्कुल नजदीक आकर के जुड़े होते हैं और इसी संरचना को कहा जाता है निविड़ संकुलित संरचना। और इसमें एक गोले जितने गोले को स्पर्श करता है उसी को बोला जाता है उपसहसंयोजन संख्या। तो अब इसके बारे में लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले निविड़ संकुलित संरचना, इंग्लिश में उसको क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इसके बारे में आपने समझ लिया, अब लिखिएगा इसके बारे में। लिखिए, ठोस पदार्थ के अवयवी कण, ठोस पदार्थ के अवयवी कण, ठोस पदार्थ के अवयवी कण निविड़ संकुलित संरचना में, निविड़ संकुलित संरचना में, निविड़ संकुलित संरचना में होते हैं तथा उनके बीच न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तथा उनके बीच न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तथा उनके बीच न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। खड़ी पाई देने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखिएगा, अवयवी कणों को समरूप ठोस गोला, अवयवी कणों को समरूप ठोस गोला तथा कठोर मानते हुए इसके निविड़ संकुलित संरचना का अध्ययन किया जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। खड़ी पाई देने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और फिर लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करने के बाद, निविड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला 2 या 2 से
अधिक निकटवर्ती गोले को स्पर्श करता है। निकटवर्ती गोले को स्पर्श करता है। कामा दीजिएगा। किसी अवयवी कण के निकटवर्ती गोले जो उसे स्पर्श करें की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। अब समझिए एक बार फिर से इसको। अभी लिखा गया लास्ट लाइन में यही बात कि यदि बहुत सारे गोले जो हैं एक साथ बने हुए हैं तो कोई भी गोला को यदि ले लेते हैं तो इस गोले को कम से कम 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं, नजदीक वाले। निकटवर्ती उसमें लिखा गया है, निकटवर्ती लिखा गया है। निकटवर्ती का मतलब होता है नजदीक वाले। निकटवर्ती मतलब होता है नजदीक वाले। तो इसके नजदीक में कौन ऐसे गोले हैं जो कि इनको स्पर्श कर रहा है? भाई और दूसरा का ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं। मतलब स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या यहाँ पे 2 है और इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या हो जाएगी क्या? 2 हो जाएगी। तो यही बात इसमें लिखा गया। अब आगे हेडिंग देना है आपको। देखिए अब ये निविड़ संकुलित संरचना जो होता है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वह है एक विमीय। हेडिंग दीजिएगा आप, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले आप 1 नंबर में। एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, या आप ये भी लिख सकते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। आप ये भी लिख सकते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। मतलब ये जो निविड़ संकुलित संरचना है होगी कैसा? एक विमीय। एक विमीय मतलब विमाएं एक ही होंगी। विमाएं मतलब क्या? भुजा। मतलब जो अवयवी कण होंगे वे सिर्फ एक ही लाइन में व्यवस्थित होंगे। ठीक है। एक विमीय निविड़ संकुलन, एक विमीय निविड़ संकुलन या एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। तो संरचना कैसा होगा? तो एक विमीय, बीमा का मतलब होता है, देखिए बीमा का मतलब होता है भुजा। भुजा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइन। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो अवयवी कण होगा वह सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में व्यवस्थित होगा। एक ही लाइन में व्यवस्थित मतलब इस तरह से देखिए एक ही लाइन में व्यवस्थित होंगे। मतलब कितना भी होंगे ना तो वे सब के सब एक ही लाइन में व्यवस्थित होंगे। मतलब सभी के सभी अवयवी कण जो होंगे वे एक ही लाइन में व्यवस्थित होंगे। ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग? एक विमीय निविड़ संकुलन भी बोल सकते हैं, चाहे एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना भी बोल सकते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग चाहें तो इंग्लिश में हम लोग इसको लिख सकते हैं क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन।
इंग्लिश इसका हो जाएगा क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन। तो एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना आपको समझ में आया कि इसमें अवयवी कण होंगे, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, जैसा भी हो, उनको हम लोग क्या मान लिए हैं, गोलाकार मान लिए हैं और ठोस मान लिया है। तो वे एक विमीय का मतलब क्या है, एक ही लाइन में सभी अवयवी कण व्यवस्थित होंगे। तो एक ही लाइन में यदि अवयवी कण व्यवस्थित हैं, तो यदि हमने इस गोले को लिया है ना, तो इस गोले को लिया, तो यहाँ पे इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो एक इधर वाला स्पर्श कर रहा है, एक इधर वाला स्पर्श कर रहा है। तो लिख देंगे स्पर्श करने वाले गोले की संख्या, स्पर्श करने वाले गोले की संख्या हो जाएगी कितनी, तो 2। एक इधर वाला स्पर्श कर रहा है इसको, एक इधर वाला कर रहा है इसको, यदि मुख्य गोला माना गया तो इसलिए उपसह संयोजन संख्या इसका हो जाएगा कितना, 2। तो आई आपको बातें समझ में कि एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना या एक विमीय निविड़ संकुलन, यानी कि इंग्लिश में उसको क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन बोल सकते हैं, तो क्या होता है। तो इसके फिगर से आप परिभाषा दे सकते हैं कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं सिर्फ एक ही लाइन में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी अवयवी कण को यदि देखा जाए तो वह अधिक से अधिक 2 गोले को स्पर्श कर सकता है, और इसलिए उसकी उपसह संयोजन संख्या हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी। तो ये सबसे पहले का काम आप हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, लिखने के बाद आप इस फोटो को बनाइएगा और फिर इस लाइन को लिखिएगा। तो चलिए हेडिंग देने के बाद हम बोल रहे हैं, लिखिए इसको। एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, 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 जिसमें एक ही पंक्ति में मतलब एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक ही पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक ही पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा तो आपको समझ में आया होगा। बोला गया एक ही पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब एक ही लाइन में रहेंगे लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो अब आप ये फोटो बनाइए। फोटो बनाने के बाद इन दोनों लाइनों को लिख लीजिए। आगे देखिए 2 नंबर, 1 नंबर एक विमीय था और 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर में लिखा गया द्विविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन। मतलब इसमें ना विमाएँ जो होंगी कम से कम 2 होंगी, ठीक है। तो ये लिखा गया यहाँ पे कि यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, कैसा होता है, तो पहले का होता है वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा का होता है षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब देखिए वर्ग निविड़ संकुलन में क्या होता है, तो देखिए फोटो से समझिए। इसमें जो अवयवी कण होते हैं इस तरह से गोले होते हैं। आपको पता है कि अवयवी कणों को क्या गोला के रूप में रखा गया है, तो इस तरह से बहुत सारे गोले होंगे इस तरह से। अब इसमें है क्या कि एक गोला के ऊपर दूसरा गोला, इस तरह से एक गोला, ये इस तरह से, मतलब एक के ऊपर दूसरा।
इस तरह की आकृति होती है इसमें। देखिए सभी गोले की साइज जो है इसमें एक समान है, छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन आप समझेंगे कि सभी गोले एक समान है। वर्ग निविड़ संकुलन यहाँ पे लिखा गया। तो वर्ग निविड़ संकुलन में क्या है कि एक गोला दूसरा के ऊपर, देखिए ये गोला है, इसके ठीक ऊपर ये गोला, इसके ठीक ऊपर ये गोला, तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ए प्रकार। ए प्रकार का मतलब क्या कि जवन लाइन पहिल का है ठीक वैसा ही लाइन ओकर नीचे दूसर का है ना, और फिर ठीक उसी तरह का लाइन उसके नीचे तीसर का है, या नीचे से यदि चले तो जो लाइन नीचे वाला है ठीक वैसा ने लाइन ओकर जस्ट ऊपर है, और फिर उसके ऊपर भी ठीक उसी प्रकार का लाइन है, इसीलिए बोला गया ए टाइप। मतलब है यदि एकर यदि व्यवस्था को हमने माना है कि ए प्रकार से व्यवस्थित है, तो है यो ए प्रकार से व्यवस्थित है, ये भी ए प्रकार से व्यवस्थित है। मतलब तीनों लाइन जो है ना एक ही प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो इसको वर्ग निविड़ संकुलन क्यों बोलेंगे? तो इसके बीच का कोई भी आप ले लेंगे, यदि अवयवी कण को, किसी भी अवयवी कण को ले लेंगे, यदि हमने इसको लिया तो देखिए किसी भी अवयवी कण को यदि लेंगे तो आप देखेंगे ये जो अवयवी कण है ये चार गोलों को स्पर्श कर रहा है। किसको? तो एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको भी स्पर्श कर रहा है, और एक इसको भी स्पर्श कर रहा है। तो ये जो गोला है ना ये चार गोले को स्पर्श कर रहा है अपने नजदीक वाले को, और इन चारों के केंद्र, ये गोला है तो गोला के केंद्र होगा, ये भी गोला है तो इसका भी केंद्र होगा, ये भी गोला है इसका भी केंद्र। इन चारों के केंद्र को यदि हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो यहाँ पे निर्माण हो जाता है एक वर्ग का। देख रहे हैं आप, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ऐसा संरचना बना है ब्लू कलर का। लगता है कि चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, बराबर है, मतलब ये वर्ग जैसा दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या? वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, इसमें देखिए द्विविमीय निविड़ संकुलन, मतलब इसमें 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन मतलब क्या? लंबाई भी होंगे, ठीक है, चौड़ाई भी होगा। मतलब इस तरह से एक्स अक्ष भी होगा, इस तरह से वाई अक्ष भी होगा। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे एक विमीय में, एक विमीय में क्या था? एक विमीय में केवल एक प्रकार के ही गोला था। इसी तरह से, तो इस तरह से यदि हम लोग बात करें तो केवल एक्स अक्ष ही बन रहा है, और इसमें इस तरह से है, इसके ऊपर भी है, तो एक्स अक्ष के साथ साथ वाई अक्ष भी बन रहा है, इसलिए इसको बोला गया क्या? द्विविमीय। और ये द्विविमीय बोला गया तो इसमें 2 तरह की संरचनाएं होती हैं, 2 तरह के संकुलन होता है। एक पहला संकुलन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? वर्ग निविड़ संकुलन। इसको वर्ग निविड़ संकुलन क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जो कोई भी गोला आप लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ये लिया, यदि आपकी इच्छा कोई और इसको भी लेने की होती तो ये भी इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, 4 गो के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि स्पर्श करने वाले गोले की संख्या, स्पर्श करने वाले गोले की संख्या इसमें कितनी है? तो स्पर्श करने वाले गोले की संख्या इसमें है 4 गो के स्पर्श कर रहा है। इसलिए इसका उपसह संयोजन संख्या जो होगा वह भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या है? द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 तरह का होता है। पहले का वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन आपको समझ में आया। बस इसमें कुछ लिखना नहीं है, आप फोटो बनाएंगे, फोटो के बाद इन 3 लाइनों को लिख लेंगे। अगला ये षटकोणीय निविड़ संकुलन या षष्टकोणीय निविड़ संकुलन भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल मतलब होता है, हेक्स मतलब होता है 6, और गोनल मतलब होता है कोण। ठीक है, तो इस तरीका से हेक्सागोनल इसका नाम रखा गया, मतलब 6 गो कोण बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या?
षटकोणीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें भी क्या होता है, तो जैसे वर्ग निविड़ संकुलन हम लोग अभी पढ़े, ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है, देखिए इसमें अंतर ये होता है कि यदि ये अवयवी कण है इस तरह से, देखिए संरचना देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ग निविड़ संकुलन में और इसमें अंतर क्या है। तो इस तरह से अवयवी कण होंगे, इस तरह से अवयवी कण होंगे। अब इसमें जो दूसरका लाइन होता है ना, वह ठीक इसके ऊपर नहीं होता है। जैसे कि वर्ग निविड़ संकुलन में हम लोग देखे थे कि पहिलका गोला के ठीक ऊपर दूसरका गोला था, दूसरका गोला के ठीक ऊपर तीसरका गोला था, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता कैसा है, तो इसमें जो गोला होगा वह ठीक बीच में होगा, इन दो गोलों के बीच में होगा, इन दो गोलों के बीच में होगा इस तरह से। यहाँ पे भी जो होगा वह इन दो गोलों के बीच में होगा, यहाँ भी जो होगा वह इन दो गोलों के बीच में होगा। मतलब इस तरह से बीच में होंगे, है ना, इस तरह से बीच में होंगे। मतलब गोला के ऊपर गोला नहीं होगा इसमें, यही बात आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो गोला है इसके ठीक ऊपर नहीं है, इन दोनों के बीच में ये है, ठीक है। अगला देखेंगे आप, तो अगला यहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से इनके बीच में आ जाएगा इस तरीका से। तो ये भी द्विविमीय का ही भाग है। द्विविमीय हम लोग पढ़े, द्विविमीय दो प्रकार का होता है। तो द्विविमीय दो प्रकार का होता है, तो पहले का वर्ग निविड़ संकुलन था जिसको हम लोग अभी पढ़े। अब ये दूसरा का है षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन और वर्ग निविड़ संकुलन में आपको अंतर समझ में आया होगा। वर्ग निविड़ संकुलन में पहिलका गोला के ठीक ऊपर दूसरका गोला, दूसरका गोला के ठीक ऊपर तीसरका गोला होता है, ठीक है। आगे भी बनाना चाहे तो तीसरका गोला के ठीक ऊपर चौथा गोला होगा। लेकिन षटकोणीय निविड़ संकुलन में पहिलका गोला के ऊपर नहीं होता है, इन दो गोलों के बीच में रखा गया इसको, इन दो गोलों के बीच में रखा गया इसको। इस तरह की संरचना होती है। मतलब कि पहिलका लाइन कुछ दूसरे तरह के और दूसरका लाइन दूसरे तरह की हो जाती है। मतलब इसमें हम लोग कर रहे हैं, इसमें यदि हम लोग कहें कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वह ए बी व्यवस्था है, ए बी प्रकार, ए बी प्रकार की व्यवस्था। यहाँ पे जो व्यवस्था है वह ए बी प्रकार की व्यवस्था है। कैसे ए बी प्रकार की कह सकते हैं, क्या कि हाई वाला जो गोला है ना, देखिए इसके व्यवस्थित करने का तरीका दूसरा है, जबकि इसको व्यवस्थित करने का तरीका दूसरा हो जाता है। इसके ऊपर ठीक रहता ना, तो इसको यदि ये माने तो इसको भी ये मानते, लेकिन ये इसके ऊपर ये नहीं है, इन दोनों के बीच में है, इसलिए इसको यदि ए माने तो इसको भी माना गया है, ठीक है। अब देखिए आपको देखने में जरूर लग रहा होगा कि हाई गोला के ठीक ऊपर ये गोला है, तो यदि हाई वाला व्यवस्था ए प्रकार के और हाई वाला बी प्रकार के, तो फिर हाई वाला का ए प्रकार का हो जाएगा। फिर इसके ऊपर जो आएगा, यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आएगा वह किसके जैसा है, इसके ठीक ऊपर है, नहीं तो ये बी प्रकार के। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है ए बी प्रकार का व्यवस्था है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें यदि आप किसी भी गोले को लेते हैं, यदि मान लीजिए कि हमने इस गोले को लिया, किसी भी गोले को लेते हैं, तो ये गोले जो है कितने को टच करते हैं इस बात को ध्यान से देखिए। देखिए इसको टच कर रहा है, इसका केंद्र ये होगा, इसको टच कर रहा है, इसका केंद्र ये होगा, इसको भी टच कर रहा है, इसका केंद्र ये, इसको भी टच कर रहा है, इसका केंद्र ये, और इसको भी टच कर रहा है, इसका भी केंद्र ये है, इसको भी टच किया तो इसका भी केंद्र ये। हमने देखा ये कि यहाँ पे ये एक जो गोला है 6 गोले को स्पर्श कर रहा है, 6 गोले को टच कर रहा है, और इस 6 गोले को यदि केंद्र को मिला दिया जाए, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इस तरह से यदि मिलाएंगे हम लोग तो क्या बन रहा है। यहाँ पे जैसे ही मिलाया गया, आपने देखा कि 1 कोण 2 3 4 5 6 गो कोण बन गया, मतलब षटकोणीय बन गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ स्पर्श करने वाले, यहाँ स्पर्श करने वाले
यहाँ स्पर्श करने वाले गोले की संख्या बराबर कितने? 6। स्पर्श करने वाले गोले की संख्या यहाँ पे 6 हो गई। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, समझिए, हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इसलिए उप सह संयोजन संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि ये पहिलका लाइन के जो व्यवस्था है ठीक उसी तरह की व्यवस्था इस दूसर का लाइन के नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक इसके ऊपर ये नहीं है, ये जो गोला है ठीक इसके ऊपर नहीं है, इसके और इसके बीच में रखा गया है। इसलिए यदि इसको ए प्रकार से व्यवस्थित बोला गया तो इसको बी प्रकार से बोलेंगे। तो इसीलिए लिखा गया कि व्यवस्था ए बी है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ए बी व्यवस्था पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ए बी व्यवस्था किस में पाया जाता है? ऑप्शन में रहेगा एक विमीय निविड़ संकुलन में, द्विविमीय निविड़ संकुलन में, त्रिविमीय निविड़ संकुलन में, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आपका होगा क्या? द्विविमीय निविड़ संकुलन का है कि ये जो षष्ठ कोणीय है ये द्विविमीय निविड़ संकुलन है। नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन में भी कुछ लिखना नहीं है, बस ये हेडिंग देने के बाद आप इस फोटो को बनाएंगे। फोटो बनाने के बाद इन 3 लाइनों को लिख लीजिएगा। आगे देखिए 3 नंबर में हेडिंग दिया गया त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 1 नंबर पढ़े थे एक विमीय निविड़ संकुलन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द्विविमीय निविड़ संकुलन, और उसके बाद अब बारी है 3 नंबर त्रिविमीय निविड़ संकुलन की। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 भाग हैं। पहला है घनीय निविड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। घनीय मतलब घन के जैसा, इंग्लिश में क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो पहला है घनीय निविड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि इसे संक्षिप्त में सीसीपी कहा जाता है। संक्षिप्त में मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग सीसीपी के नाम से जानते हैं, सीसीपी कहते हैं। और लिखा गया तथा इसका उप सह संयोजन संख्या 12 होता है। ठीक है, इसे संक्षिप्त में सीसीपी कहा जाता है तथा इसका उप सह संयोजन संख्या हो जाएगा कितना? 12 होगा। अब इसमें फिगर नहीं बनाया है क्योंकि ये त्रिविमीय है, यानी कि इसमें विमाएं 3 को है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जो कि फिगर से बनाना यहाँ पे 3D डायग्राम दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तीनों तरह की बातें हो, वैसा फिगर बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने फिगर नहीं बनाया है। आप चाहें देखना तो NCERT बुक में देख सकते हैं, किताब में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इतना ही ध्यान रखेंगे कि इसे संक्षिप्त में सीसीपी कहा जाता है तथा इसका उप सह संयोजन संख्या 12 होता है। ठीक उसी तरह से षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन, तो षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसे संक्षिप्त में HCP बोला जाता है। देखिए इसको CCP क्यों बोला गया? तो पहले C तो C, फिर C तो C, P तो P। ठीक है, इसलिए इसको CCP बोला गया। इसको HCP बोला जाता है क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है हेक्सागोनल मतलब H, C क्लोज और पैकिंग मतलब P। तो इसको शॉर्ट में HCP कहा जाता है और इसका भी उप सह संयोजन संख्या 12 ही होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, इसके फोटो नहीं बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए नोट में यहाँ पे लिखा गया है एकक कोष्टिका, जिसको इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं, और इधर लिखा गया है त्रिज्या, रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में आर लिखा जाता है। ठीक है, तो एकक कोष्टिका यहाँ पे लिखा गया है सरल घनीय। सरल घनीय का मतलब होता है एस, मतलब होता है सिंपल, और घनीय मतलब होता है क्यूब। तो SC शॉर्ट में लिखा गया है, एस मतलब सिंपल मतलब सरल साधारण, और घनीय मतलब घन मतलब होता है क्यूब, इसलिए C लिखा गया। तो इसका त्रिज्या जो होता है A/2 होता है, त्रिज्या जो होता है A/2। अब बात है कि A क्या है? A जो है बीमा है, A जो है क्या है? बीमा है। ठीक है, A जो है बीमा है, यानी किनारे की लंबाई है। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जहाँ
जहाँ ए बराबर एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई है ना, ये ए क्या है, तो ए जो है एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई है। तो सरल घन के घनीय यदि एकक कोष्ठिका है तो उसके यदि त्रिज्या निकालना है तो सरल घन के किनारे की लंबाई में 2 से भाग दे देंगे, a/2 हो जाएगा। फलक केंद्रित घनीय मतलब FCC के यदि निकालना है FCC के, तो FCC के निकालने के लिए क्या करेंगे, a/2√2। ए क्या है तो ए यहाँ पे FCC के किनारे की लंबाई हो जाएगी। और उसी तरह से अंतः केंद्रित घनीय मतलब जिसको BCC बोलते हैं, तो इसके त्रिज्या निकालना है तो √3/4 इंटू ए कर देंगे, ठीक है। और ए है क्या, तो एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई है, तो इसको लिखा जाए, ठीक है। इसको लिखिए। अब देखिए अभी जो नोट लिखा गया था उस नोट में लिखा गया था कि किस एकक कोष्ठिका के त्रिज्या के मान कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूले लिखे गए थे। 3 फॉर्मूले थे, ठीक है। सरल घनीय के लिए था, FCC के लिए था और BCC के लिए था कि मतलब इसके त्रिज्या का मान क्या होगा, ये बात लिखी गई थी। और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन परीक्षा 2017, देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जाम 2017, मतलब परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसी पर आधारित, उसी नोट पर आधारित क्वेश्चन ये था, देखिए यहाँ पे कि लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है। कैसा बनाता है, BCC क्रिस्टल के निर्माण करता है लिथियम। और बोला गया कि लिथियम के परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए, मतलब लिथियम के परमाणु त्रिज्या आपको बतलानी है। यदि लिथियम के एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई जो है 351 पी मतलब पिको, m मतलब मीटर, पिकोमीटर, ठीक है। PM मतलब पिकोमीटर है। तो यहाँ पे आपको 2-3 जानकारी दी गई है कि कैसा क्रिस्टल बनता है, तो BCC बनता है, ठीक है। और ये किनारे की लंबाई है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में हम लोग ये बात लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो सॉल्यूशन में देखिए हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि BCC के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई जिसको हम लोग का से डिनोट करते हैं, छोटका ए द्वारा डिनोट करते हैं, ये कितना है, तो 351 पिकोमीटर है ना, 351 पिकोमीटर है। ये क्वेश्चन में बात दी गई है कि BCC बनाता है, मतलब कैसा है, BCC है, उसके किनारे की लंबाई कितनी है, 351 पिकोमीटर है, ऐसा दिया गया है। और हम लोग को बतलाना क्या है कि परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए, परमाणु त्रिज्या बतलाना है। तो BCC के परमाणु त्रिज्या, ध्यान से देखिए, BCC के परमाणु त्रिज्या मतलब R बराबर फॉर्मूला √3/4 इंटू ए अभी लिखा गया था, अभी आपने देखा था नोट में लिखा गया था इसकी फॉर्मूला ये। अब यहाँ पे आपको मान भर देना है, √3 के लिए √3, 4 के लिए 4 और ए का मान, तो ए का मान यहाँ पे दे रखा है ना 351, तो 351 हम लोग रख देंगे। अब √3 के मान होता है 1.75 नहीं 732, ठीक है। 4 देखिए अब हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 351/4, जब गुणा में है तो 4 इजा लिखे चाहे 4 इजा लिखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसको यदि हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा 1.732 गुने ये आएगा 87.75, ये आएगा 87.75 आएगा। अब इनको यदि हम लोग गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो मिल जाएगा 151 इसको यदि गुना कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा 151.99 मिल जाएगा 99। और चूंकि ये जो डाटा दिया गया था 351 PM माने पिकोमीटर में था, तो ये जो हम लोगों का आंसर आएगा ये भी काम में आएगा, ये भी पिकोमीटर में ही आएगा, आंसर भी काम में आएगा पिकोमीटर में। तो आपको समझ में आया, BCC के किनारे की लंबाई दी गई थी, त्रिज्या का मान पूछ रहा था, तो BCC के परमाणु त्रिज्या वाला जो फार्मूला अभी नोट में लिखा गया था उस फार्मूला को लिखा गया, ए के मान भर के बस कैलकुलेशन कर दिया गया, आंसर आ गया। यदि वीडियो पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।